आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारे वीडियोस को देख भी रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर भी कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज हम गुरु गोरखनाथ जी के एक कथा देखेंगे उनके जीवन की, जिसमें उन्होंने एक राजा को किस तरह से ध्यान लगाना सिखाया, वो हम भी सीखेंगे कहानी के माध्यम से। एक काल की बात है, एक राजा था। वो जैसे राजाओं को आमतौर पर बड़ा शौक होता है घुड़सवारी करने का। आजकल के जो राजा हैं वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पहले के राजा लॉन्ग हॉर्स राइड पे जाते थे क्योंकि उस समय साधन वही था। तो एक राजा था, वो गया कहीं जंगल में, गहरे 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 घूम रहा था, आनंद ले रहा था वादियों का। उसने देखा कि एक झोपड़पट्टी है वहां पर कहीं। उसको बड़ी हैरानी हुई कि यार मेरे राज्य में मैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ अपने एक एक जो भी मेरे नागरिक हैं उनका, कि किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एकदम फटेहाल झोपड़ी है कि दिन में भी सूर्य की रोशनी भी पड़ेगी और रात को चंद्रमा की रोशनी भी प्रकाशित करेगी पूरी कुटिया को। इस तरह की वो कुटिया है। तो राजा घोड़े से उतरा, घोड़े को कहीं उसने बांधा और लंबी रस्सी के द्वारा कि थोड़ा बहुत घूम फिर भी ले, अपना घास वगैरह खाए। इतने में राजा वहां पहुंचा और उसने देखा कि एक अंदर साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। तो ये पहचानता तो था नहीं ये कौन है साधु बाबा। तो इसने सोचा कि चलो फटेहाल साधु बाबा है, ध्यान लगा रहे हैं, थोड़ी देर मैं रुकता हूं। राजा महाराज साइड पे खड़े हो गए, कहीं थोड़ा बहुत चक्कर काटे इधर उधर। कुछ समय बाद वह साधु बाहर निकला। उसने देखा राजा इधर उधर घूम रहा, तो राजा की भी निगाह पड़ी उस पे, साधु पर। गया वो साधु के पास और जाते ही अपने हाथ का एक कंगन उतार के दिया कि हे महाराज, आप एक कंगन ले लो मेरा सोने का, और मेरे को बहुत ज्यादा क्षमा करो कि मैं अपने नागरिक की बहुत ज्यादा, हर जितने भी नागरिक है ना अपने राज्य के, उन सबकी मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आप कैसे छूट गए। उसने अपना एक कंगन पकड़ा दिया गुरु गोरखनाथ को। अभी गुरु गोरखनाथ जी आ गए थे, तो उसने, गुरु गोरखनाथ कहते कि भाई ये किसी जरूरतमंद को दे देना, मुझे तो कोई इसकी जरूरत नहीं है। कहना ओहो महाराज जी, राजा कहते कि ओहो महाराज जी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, एक अंगूठी भी ले लो, और इसके अलावा भी कुछ अगर और चाहिए हो, कुछ और धन चाहिए हो, कुछ भूमि चाहिए हो, आप मेरे राज्य में आ जाना, मैं वहां पर आपका सारा प्रबंध कर दूंगा। तो गुरु गोरखनाथ कहते अरे मूर्ख, ये पकड़ अपनी अंगूठी और ये कंगन, कहाँ कैसे, किसी जरूरतमंद को देना, ये क्या तू सोने को मेरे को देता है, सोना तो हम खुद बनाते हैं। अब जब गुरुजी गोरखनाथ जी ने, उनकी आवाज अंदर से आती थी क्योंकि अंतर तक, बहुत अंदर तक ठहरे हुए व्यक्ति थे, तो जितनी आवाज जितनी आवाज अंदर से आती है, जैसे मेरे को भी गला खराश था, ये अंदर की आवाज नहीं थी, ये गले की आवाज थी। जो जितनी आवाज अंदर से आएगी उतना सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो राजा भी समझ गया कि भाई ये जो गुरु है, ये जो स्वामी जी है, जो साधु महाराज है, मुनीश्वर है, ये उच्च कोटि के। उसने हाथ जोड़ा कि प्रभु क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो सोना बनाते हैं, आपको तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से यदि कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। गुरु गोरखनाथ के मन में आया कि भाई ये राजा है और अपने नागरिकों का ध्यान भी रखता है, ठीक है थोड़ा अहंकार है, अपने अहंकार के तहत करता है उल्टी सीधी बात है, परंतु क्षमा क्षमा भी मांग रहा है मुझसे, इसका मतलब जो राजा है विवेकशील है। तो राजा ने ऐसे ही पूछ लिया, क्या सोना बनाना सीखेगा? वो कहता हाँ जी महाराज जरूर सीखूंगा। क्या ठीक है, कल सुबह 4 बजे आ जाना, चल जाओ यहाँ से। अब ये हमारे राजा महाराज जी पहुंच गए अपने आश्रम, अपने सॉरी महल में। अब उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि जब हमारे को किसी की इंतजार होता है ना, प्रतीक्षा होती है, वो समय है ना, घड़ी ऐसा लगता है रुक गई है। तो इसको ऐसा लग रहा है रात बीती नहीं रही, रात बीती नहीं रही, और पूरी रात ये सोचता रहा कि मैं जब सोना बनाना सीख लूंगा तो मैं सारे पूरे राज्य के लोहे को भी सोना बना दूंगा, फिर अड़ोस पड़ोस के राज्य के भी लोहे लेके आऊंगा, उनको भी सोना बनाऊंगा, मेरे तो बहुत मजा आने वाला है मेरे राज्य में, क्या मेरे सारों चारों ओर के राज्य सब मेरे अधीन हो जाएंगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। ऐसे पूरी रात सोचता रहा
और जैसे देखा 3 सवा 3 बज गए हैं, अंदाजा होगा उनका जो भी टाइम था, उनकी जो घड़ी वड़ी होती होगी देखने का, जो भी सिस्टम होता होगा, उसको पता लगा 3 सवा 3 बजे हैं। वो उठा, अपना मुंह हाथ धोया, जो भी स्नान वगैरह करना था किया, और घोड़ा लेके निकल लिया। सुबह सुबह 4 बजे गुरु गोरखनाथ की कुटिया के बाहर पहुंच गया। अब इसको नहीं पता ये गुरु गोरखनाथ है। ये गया, देखा गुरुजी ध्यान में बैठे हैं, तो ये भी जाके वहां पे एक जगह पे चुपचाप साइड पे बैठ गया। अब गुरुजी का ध्यान था, गहरा लगा हुआ होगा, इतने में सूर्योदय हो गया, घंटा 2 घंटा बीत गया। गुरुजी ने आंखें खोली, आंखें जैसे ही खोली तो देखा सामने राजा बैठा है। कहते तू यहाँ क्या करने आया है? कहता आपने कहा था ना सोना बनाना सीखूंगा मैं, आपने कहा था आ जाना, तो हाथ जोड़ लिए कि आप मेरे को सोना बनाना सिखाओ। तो गुरुजी कहते अरे आज तो सुबह हो गई, कोई देख लेगा, कल सुबह आना। क्या ठीक है गुरुजी, मैं कल भी आऊंगा। अगले दिन फिर सुबह 4 बजे पहुंच गया। ऐसे 3 4 5 दिन उसको चक्कर कटवाए, उसका थोड़ा सा परिश्रम करवाया। फिर एक दिन गुरुजी कहते हैं कि भाई अगर तेरे को सीखना है ना सोना बनाना, तो पहले मन को एकाग्र कर, चल ध्यान में बैठ। ध्यान में बैठा। कहते क्या क्या करूं ध्यान में जी, कैसे, मेरे को तो ध्यान लगता नहीं। कहते कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिद्धासन में बैठ जाओ, नीचे गर्म आसन बिछा के बैठना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो सारा जो विद्युत बनेगा हमारा ध्यान का, वो सारा धरती खींच लेगी। गर्म आसन में, सिद्धासन में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। जो श्वास स्वाभाविक अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसको देखते रहो। चलिए, श्वास अंदर आया ओम, बाहर आया 1, श्वास अंदर गया ओम अथवा शांति, बाहर आया 2, 108 की गिनती करो। 108 की गिनती की उसने। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद उसने कहा गुरुजी 108 की गिनती हो गई। कहते चलो अब उस वृक्ष के जाके नीचे बैठो और वहां पर अपने आसन बिछा लेना, वहां पर 108 की गिनती गिनो, ऐसे श्वास की। 4-5 बार करवाया। थोड़ा उन्होंने अपनी संप्रेक्षण शक्ति भी डाली, इस आदमी को ध्यान लगना शुरू हो गया। अब इसको जब ध्यान लगना शुरू हुआ, गुरुजी ने देखा ध्यान लगना शुरू हो गया, तो इन्होंने अपनी संप्रेक्षण शक्ति थोड़ी सी और बढ़ा दी, शक्तिपात थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि वो गहरे ध्यान में चला जाए। कुछ घंटों बाद उसका ध्यान टूटा था जगह। अब गुरुजी ने पूछा कैसा लगता है? कहते बहुत अच्छा लगता है, हृदय में बड़ा आनंद आ रहा है। कहते अब क्या मन कर रहा है? कह रहा मेरा मन कर रहा है मैं फिर से आंखें बंद कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं फिर से ध्यान लगाऊं। कहते नहीं, आप ना अपने राज्य में जाओ, वहां पर काफी सब परेशान हो रहे होंगे, और दूसरी बात है आपको जाके वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। कहते नहीं गुरुजी आप कृपा करो, मुझे यहीं पे रहने दो। कहते सोना बनाना तो सीख ले। कहते नहीं, अब आत्म सोना मिल गया, अब बाहर की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गुरुजी ने शिष्य को, अपने राजा को ध्यान में गहराइयों में लेके गए, और ध्यान का जो मैंने आपको विधि बताई है सबसे आसान विधि है, इसके तरह आप भी ध्यान लगाएं।